Good morning students. Today's topic is computer networking and its need. कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 or more computers that are linked in order to share resources such as printer, exchange files and allow communication. कंप्यूटर नेटवर्क हमेशा 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स के आपस में मिलने से तैयार होता है और इन्हें एक दूसरे से जोड़ने का कारण होता है कि हम उसे विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसे मिल बांट कर प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे प्रिंटर एक होता है, कंप्यूटर बहुत से होते हैं, लेकिन उन सब का काम एक प्रिंटर कर देता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए इसका यूज़ होता है और साथ ही साथ अलाउ कम्युनिकेशंस, एक दूसरे के साथ और वर्ल्ड वाइड जितनी भी जगह हैं, जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर्स हैं, उन सभी के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके अलावा और कितना अधिक महत्वपूर्ण है, इसको जानेंगे एडवांटेजेस और नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। इसमें जो सबसे पहला काम दिया गया है वो है रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए। दूसरा फाइल शेयरिंग, जैसे भी आपको बताया गया था ऊपर, ये फाइल को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशंस के लिए। और ईजियर कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस को आसान बनाने के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान को अत्यधिक सामान्य और सरल बनाने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में जो कंप्यूटर नेटवर्क है, इसने पूरे विश्व में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी को एक साथ इकट्ठा करके मानो पूरे विश्व को एक साथ सिकोड़ कर रख दिया हो, उसे बहुत अधिक संकुचित कर दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। और कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसने मानो पूरे विश्व में अपना स्थान बना लिया है। और अब यह एक कमरे, एक नगर आदि से बाहर निकल करके विश्व में व्याप्त हो गया है। पूरी तरह से इसके आधुनिकीकरण ने नेटवर्किंग की तकनीक को बदल कर रख दिया है और इसके आधार पर जो स्थान, जो इसका प्रसार है, वह विश्व में अत्यधिक फैल चुका है, प्रसारित हो चुका है। कंप्यूटर का नेटवर्क किसी भी आकार का हो सकता है, छोटा अथवा बड़ा। किसी भी प्रकार के नेटवर्क को स्थापित करने में उसका उद्देश्य उसके कार्य क्षेत्र को सीमित करने या विस्तृत करने का होता है। इंटरनेट के जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स होते हैं, वे हम छोटे स्तर पर अगर शुरू करें तो बहुत छोटे स्तर पर अपने आसपास के कंप्यूटर के उपकरण जो भी होते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर आदि, जो ऑफिसेज में हम लोगों के आसपास या किसी भी प्रयोगकर्ता के आसपास जो उपकरण होते हैं, उनको जोड़ने में और उनका प्रयोग करने में किया जाता है। और इसी प्रकार से इसकी जो कार्यक्षमता है, धीरे धीरे उसके आकार के अनुरूप बढ़ती चली जाती है। अगर नेटवर्क बड़ा होगा तो उसमें इक्विपमेंट्स भी अत्याधुनिक लगेंगे और उनसे उसका कार्य क्षेत्र भी विस्तृत हो जाएगा। इसी प्रकार से जो इसका सबसे आधुनिक और सबसे विस्तृत नेटवर्क का जो माध्यम बना है वो है इंटरनेट। इंटरनेट इसका संपूर्ण विश्व में व्याप्त कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है और इसमें दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से प्रगति भी हुई है। और इस कंप्यूटर के नेटवर्क को उपयोग में लाने के लिए इसकी आवश्यकताओं को जानना बहुत आवश्यक है।
तो जैसा कि सबसे पहले बताया गया था कि इसकी एडवांटेजेस और उसकी नीड इस प्रकार हैं कि रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर के साथ जो प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हैं, उनकी जो फाइल्स हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनको हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, प्रयोग करते हैं। इनमें प्रिंटर मशीन, प्रिंटर्स यूज़ किए जाते हैं, फैक्स यूज़ किया जाता है या डेटा यूज़ किया जाता है। ये किसी भी प्रकार के कंप्यूटर के एक कार्य को अलग अलग स्थान पर प्रदर्शित करने में और उन्हें संकुचित करने में मदद करता है, और इससे एक ही प्रकार के रिसोर्स को, एक ही प्रकार के डेटा फाइल को अलग अलग कंप्यूटर्स मिल करके प्रयोग कर सकते हैं, और विभिन्न कंप्यूटर्स में इसका प्रयोग आसानी से किया भी जा सकता है। और जो इसका दूसरा प्रकार आता है वो फाइल शेयरिंग का है। फाइल, क्योंकि जो भी डाटा इकट्ठा किया जाता है विभिन्न प्रकार की फाइल्स के स्वरूप में होता है। इन फाइल्स को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। तो फाइल्स तो वही रहती हैं, लेकिन उपयोग के अनुसार लोग इनको मिल बांट करके प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए जो फाइल शेयरिंग है ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है, जिससे आपके नेटवर्क को और उसके साथ जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं उनके काम को विस्तार देने में मदद मिलती है और ये विस्तृत रूप से कार्य कर सकते हैं। एक ही समय में बहुत सारे लोगों के साथ एक ही प्रकार का डाटाबेस के माध्यम से आसानी से शेयर किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, और सभी लोग अपनी आवश्यकता के मुताबिक एक ही प्रकार के डाटाबेस को अलग अलग ढंग से प्रयोग कर सकते हैं और उसे बहुउपयोगी बना सकते हैं। और इससे इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, इसका उत्पादन है, इसकी आवश्यकता है, उसकी उपयोगिता है, अत्यधिक बढ़ जाती है, कई गुना इसमें विस्तार हो जाता है। अब इसके बाद जो लास्ट है वो है ईजियर कम्युनिकेशन। ईजियर कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अपने इस संचार के माध्यम को अत्यंत सरल और उपयोगी बनाते हैं। कंप्यूटर का जो नेटवर्क है हमारे कम्युनिकेशंस को ईमेल के माध्यम से या त्वरित मैसेज या इंस्टेंट मैसेजिंग कह सकते हैं, इसके माध्यम से अत्यधिक तेज़ी से परफॉर्म करता है, प्रयोग में लाता है, और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो इन्फॉर्मेशंस हैं आसान हो जाती हैं। उनका ट्रांसफ़र फाइल के माध्यम से, पीडीएफ से माध्यम से आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, और इसमें बहुत तेज़ी से गति आती है और इसे बहुत तेज़ गति से प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी कम्युनिकेशन आसान, सरल और तीव्रमय बन जाता है इसके माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेटवर्क के जो अलग अलग प्रकार हैं, उनके टाइप्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।